तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे भयानक और सबसे डरावनी घटना के बारे में, जो कि कल इस फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, अजमेर 92 नाम से फिल्म आने वाली है 21 जुलाई को। जिस दिन बवाल फिल्म रिलीज होने वाली है ओटीटी पे, लेकिन ये जो फिल्म है ये सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में बहुत ही बड़ा स्कैम दिखा है। देखो, ये ट्रेलर रिलीज हुआ यूट्यूब पे, लेकिन उससे खाली 1.7 मिलियन व्यूज है। और अगर हम बात करें ऐसे कंटेंट फिल्मों के बारे में, या फिर सोसाइटी पे जो अत्याचार होते हैं, सोसाइटी के जो औरतों पे अत्याचार होते हैं उनके बारे में जब फिल्में आती है तो उस वक्त उनको व्यूज कितने मिलते हैं, जब उनके ट्रेलर आते हैं तो उनको व्यूज कितने मिलते हैं। लोगों को पहले कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज में। जब उस फिल्म में कुछ सच्चाई घटना दिखाई जाती है उसके बाद लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाना चालू कर देते हैं। तब तक उसे उस ट्रेलर से, उस फिल्म से लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता है। उसे खाली 1.7 मिलियन व्यूज मिले और उतने 17 लाख लोगों ने देखा है खाली उसे एक दिन में। और जहां हम बात करें जवान की, और जवान का ट्रेलर आया था, बस मास मसाला, उसे कुछ सोसाइटी से लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। ये मत समझना कि मैं शाहरुख खान के खिलाफ हूँ या फिर जवान के खिलाफ हूँ। मैं खाली एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जब जवान का ट्रेलर आता है तो सोशल मीडिया पे इतना बवाल होता है, ऐसा जवान वैसा जवान, ये कहानी वो कहानी। खुद मैंने भी वैसी बातें की हैं। लेकिन जब अजमेर 92 फिल्म आती है तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि लोगों को कुछ इसकी पड़ी ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है वो लोग, सोसाइटी की औरतें कैसी जी रहे हैं कैसी नहीं, और किस तरह से जी रही है, लड़कियों पे क्या परेशानी है, हर रोज लड़कियों के साथ कुछ अत्याचार होता है क्या नहीं। आपके घर में जो हर रोज माँ बहन घर पे आती है, क्या आपको पता है कि किस तरह उनके साथ बाहर बर्ताव होता है। अगर उतना घिनौना बर्ताव उनके साथ होता ही है, अभी नहीं होता है लेकिन उस वक्त 1992 में होता था शायद अजमेर में। एक वही कहानी इस फिल्म में दिखाई जाने वाली है। द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, इन जैसी फिल्मों ने इतना बड़ा नाम कमाया कि लोग उसे जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। लेकिन जब ये फिल्में आई तब हमें पता चला, मुझे पता चला खुद, और बहुत सारे लोगों को तभी पता चला जब ये फिल्में आई। तब तक किसको क्या पता था और किसको क्या पड़ी थी, देश में क्या हो रहा है, किस कोने में किस औरत पे अत्याचार हो रहा है, या फिर किस। जहाँ पे रेप की बात आती है, अब इस ट्रेलर में वही दिख रहा है, जहाँ पे रेप की बात आती है वहां पे खाली मुसलमान भाइयों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उस ट्रेलर में भी बताया है और रियल में भी शायद वैसा ही होता है। कुछ एक खराब आदमी होंगे भी, लेकिन उनकी वजह से हम पूरे पूरे हमारे मुसलमान भाइयों को गलत नहीं ठहरा सकते ना, गलत नहीं बोल सकते ना, सबके सब वैसे थोड़ी है। अब वही चीज जो है इस फिल्म में किस तरह से, फिल्म के डायरेक्टर है पुष्पेंद्र सिंह, वो किस तरह से इस फिल्म में उस बात को बताते हैं, या फिर 1992 में अजमेर में क्या हुआ था, असल में क्या हुआ था। फिल्म की कहानी कुछ ट्रेलर से यूं पता चल रही है कि जहां पे एक पत्रकार है वो पता करने की कोशिश करता है कि इन लड़कियों के साथ हो क्या रहा है, उन लड़कियों को मदद करने की कोशिश करता है, और उन लड़कियों की मदद वो किस तरह से करता है, लड़कियां उन्हें बताती भी है या नहीं। देखो भाई, ऐसी बात है ना, कभी लड़कियां औरतें कभी घर पे बताती नहीं है, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है तो वो बताने में भी शर्म आती है। हमारे देश में पहले से ही हमारे जो सभ्य संस्कृति है उसमें वही सिखाया जाता है कि ऐसे बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी बातें घर में नहीं करनी चाहिए, ओपन माइंडेड रहना गलत बात है। यही समझ हमारे देश में घूमती है, देश की लड़कियों के दिमाग में घूमती है। अगर वही उसी जगह अगर ओपन माइंडेड रहती और फैमिली भी ओपन माइंडेड बातें करती उनसे, तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। अब 1992 में अजमेर में जो हुआ था वो वैसा ही कुछ कारनामा है। कितना बड़ा स्कैम था, किस तरह से उस कहानी को अंजाम दिया गया था, और किस तरह से लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ था। इसमें कहानी एक पुलिस वाले की भी दिखाई है। पुलिस वाले की 3 बेटियां हैं, और वो तीनों की तीनों बेटियां वो किस तरह से रेप करने वाले लोग हैं उनके बीच कैसे फंस जाती है, वो उस फिल्म में दिखाया। और वो किस तरह से घर पे नहीं बता पाती है, तो उनकी मदद करने के लिए कौन आएगा और उनकी मदद कौन करेगा, और किस तरह से वो बताएंगे, और फिर वो जो सच्चाई है वो किस तरह से लोगों के सामने आती है। और उस टाइम पे 1992 में किस तरह से वहां पे मोर्चे निकाले गए थे, बहुत सारी चीजों की वजह से दंगे भी हुए थे। बड़ा बताया गया 250 लड़कियां, 254 लड़कियां जो कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। किस तरह से हुआ है कि लड़कियों की कोई नंगी फोटो खींचता है, उसके बाद वही फोटो उन लड़कियों को दिखाता है और बोलता है कि मैं इसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। मजबूरन उसके डर से लड़कियां जो है उसके साथ चली जाती है और उनका रेप होता है। वो किसी को बता भी नहीं पाती है, और कुछ कर उनकी मदद करने के लिए सोसाइटी में कोई होता भी नहीं, क्योंकि अगर वो बोलेगी भी सोसाइटी में, कौन यकीन कर लेगा कि ऐसा हुआ है। तो गाइस, आपने अगर ये ट्रेलर देखा है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और इसके बारे में आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके अपने बालाजी मंडी चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलेगा यार। सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है, एक बार सब्सक्राइब कर ही दो, कर ही दो, मतलब क्या जाता ही क्या यार, पैसा थोड़ी लगता है सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर दो खाली। तो बस मिलते हैं किसी ऐसे अगले कंटेंट वाले वीडियो में या फिर किसी ट्रेलर मूवी के रिव्यू में। तब तक के लिए मैं लिखता हूँ अलविदा। और हाँ, जय हिंद जय भारत, क्योंकि हमारा देश हमेशा आगे बढ़ती रहे, यही कामना करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।